अबे भाई सुनना, अबे गंदी सी शक्ल वाले छुछुंदर कहीं के, तेरी तो पूरे गांव को शर्मसार करेगा क्या? ये कादम कुड़ी है, कुड़ी यानी दारू ही फर्ज है। फर्ज है? कोई भी तुम्हारी तरह दारू पी के ससुर नहीं बनना चाहता। अबे सुअर नहीं बनना चाहता है क्या? रुक जा, सेंट एंथनी के बर्थडे पे सब खुश है, तू नहीं है। तुझमें हिम्मत है तो दिखा दे किसने आज दारू नहीं पी, किसने दारू नहीं पी, बोलना। अरे है कोई? हाँ है ना, वो देख उधर, कोम्बनाइल जॉन सर। ओए तेरी, क्या रे? देख क्या रहे हैं? मारेगा क्या? चल हट यहाँ से, दफाओ। इसे माफ कर दीजिए सर, मेरा रिश्तेदार है, मेले में सिर्फ घूमने के लिए आया है, आपके बारे में जानता नहीं है सर। जानता है वो कौन है? नहीं। इस गांव के इकलौते पढ़े लिखे आदमी है वो, ऐसे वकील जिसे सारा कानून याद है, कोम्बनाइल जॉन सर। लगता है मैडम को दर्द चालू हो गया है, जल्दी से दाई को बुला लो। हम उन्हें बुला कर ले आते हैं। उसकी जरूरत नहीं, हम हॉस्पिटल जाएंगे। साहब जी, बारिश भी होने वाली है, दाई को ही बुला लेते हैं ना। देखो मुझे इन सब बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरा बच्चा कहाँ पैदा होगा मैं तय करूंगा। नाव तैयार करो। बात सुनो, ऐसी हालत में इतना बड़ा जोखिम नहीं लेना चाहिए। तुम चुप करो। मेरे को चुप करा रहे। संभाल। तभी ऊपर वाले का संदेश मिला। तुम्हें उस कोख में डालने के पहले से ही मैं तुम्हें जानता हूँ। तुम्हारे पैदा होने के पहले ही मैंने तुम्हें स्वामी बना दिया है। तुम्हारा ये स्वामित्व पूरी दुनिया में कायम होगा। आपको थोड़ा जल्दी आना चाहिए था। सॉरी, हम बच्चे को नहीं बचा सके। हे भगवान, बच्चे को मार डाला, अब मैं यहाँ नहीं रुक सकती। इसकी वजह से मैंने कहा था ना कि दाई को बुला लेना चाहिए, लेकिन इस बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ तू है। तू है। हॉस्पिटल लेके जाना था ना, ऐसी पढ़ाई का क्या फायदा है? कुछ के सुन लेता तो आज ये देखना पड़ता। डॉक्टर, हाँ वो बच्चा अभी जिंदा है। What? उसका पैर हिल रहा था। ओह गॉड, ये तो मर कर भी जिंदा हो गया। ये एक स्पेशल बच्चा है। जीने का सहारा मिल गया। मैंने तो ये सब नहीं किया। चलो बात यहीं खत्म करते हैं। बच्चे का नाम ऐसा होना चाहिए जो कोम्बनाइल की तरह ही प्रभावशाली हो। हाँ। बातिस टूटा। लगता है किसी को पसंद नहीं आया। चलो कोई और नाम सोचते हैं। बड़े साहब, मेरे को भी एक नाम बताने का है।
ये बच्चा मौत को जीत के आया है ना? रामानंद। अच्छी गुंडागर्दी है। नाम बताया तो मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। गाली थोड़ी दी थी। वाची कुट्टा से तो अच्छा ही नाम बताया था, पसंद नहीं आया। सुनिए, मुझे एक नाम बहुत पसंद है। हमारे बच्चे का वही नाम रखते हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अलग नाम है, अलग वैरायटी का। हम सब इसे घर में लल्लू बुलाते हैं। ओह, हम चाहते तो इसे घर के पास वाले सरकारी स्कूल में डाल सकते थे। जानती है यहाँ क्यों आए हैं? इसे एकदम डिसिप्लिन्ड बनाना है। इधर बैठो बेटा। ऐसा नहीं बोलते बेटा। अरे चलो चलो बेटा। अरे पढ़ लिख कर डॉक्टर बनना है कि नहीं तुम्हें? हाँ? मुझे कुछ अरे तुम भी रो नहीं क्यों रहे हो? पता। चुप करो। इसे बाहर चलो निकालो। बैठो। मैं संभाल लूंगी। ड्राइवर बनना है पापा। लल्लू, हम सब तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। देखो, तुम लोग मुझे अपना भाई ही समझना, प्लीज। लल्लू, मैं तेरे लिए इतने महंगे महंगे खिलौने लाया हूँ, तो अब तू बिना लड़ाई किए अपने भाई के साथ यहाँ बैठकर खेल, समझा? और उन दो कौड़ी के लफंगों के साथ खेलने की कोई जरूरत नहीं है। गुड बॉय। शुरू हो जाए। लल्लू, तेरा बाबा आ रहा है। चलो भागो यहाँ से। निकलो जल्दी। चलो भागो। खाइए ना। साहब जैसे मेहमान को मैं खाना खिलाए बगैर नहीं छोड़ूंगा। हाँ? ये भी लीजिए। ओए, क्या हुआ पापा? वहाँ बैठ जाइए ना।
देखो, मेरे पीछे अपना टाइम वेस्ट मत करो। मैं लव मैरिज करूंगा, लेकिन जिसको देखकर खलबली मच जाए ऐसी कोई मिली नहीं। ठंडी हवा का झोंका वो एक दिन जरूर आएगी, उसी का इंतजार है। कोई रोमांचक, कोई खूबसूरत, वो जरूर आएगी। इसलिए भाई बोलो ना। हे ईश्वर, कृपा करना, सिर्फ मेरे धंधे में ही जम के बरकत देना। ये लो। हाथ तेरे की। छी। कितना हुआ भाई? इसे हिसाब करना नहीं आता। कितना हुआ? अरे भैया, हिसाब किताब की क्या जरूरत है? अरे हिसाब बताना भाई। तुम्हारे जो मन में आए दे दो। हाँ? भाई जितना भी हुआ जोड़ के बताना। अरे भैया, तुम तो हमारे रोज के ग्राहक हो ना। हाँ, तू हिसाब बताना। तो बताओ क्या खाया है? 2 पीस इडली के, 1 मटन कड़ी, 1 चाय। हाँ, और एक केला भी खाया था। देखो भैया, हमको बहुत काम है, चुपचाप निकलो यहाँ से, जाओ। सुन भाई, शाम को जब मैं चाय पीने आएगा तब तक हिसाब कर ले। ये तो धंधा बंद करवा के ही मानेगा। बड़े भाई, क्या है? 2 चाय। कोई और काम नहीं है क्या? यहाँ बैठकर चाय पीते पीते पूरे गांव की बुराई करते रहते हो। पता है कितने की उधारी हो गई है तुम्हारी? बड़े आए चाय पीने वाले। भाई ऐसा नहीं है कि हम पैसे नहीं देना चाहते, पर हमारे घर में ही पैसे नहीं हैं। इतने हफ्तों से पापा बुखार की वजह से घर पर ही बैठे हुए हैं और उसकी बीवी के पास दवा लेने के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं है। फिर मैंने दादाजी से काम करने के लिए कहा, उन्होंने कहा मैंने 90 साल घिसाई की है और नहीं कर सकता। कितनी मुसीबत में हूँ, मुश्किल से दिन निकाल रहा हूँ, क्यों नहीं समझते तकलीफ? इतना बड़ा सांड हो गया है, खुद काम नहीं कर सकता है क्या? अपने दादा और पापा के जिंदा रहते हुए उनके सामने काम करूंगा तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? ये काम करेगा तो बेइज्जती होगी। टेंशन तो बस इस बात की है कि साला काम कौन करेगा। तुम लोग बहुत बड़े टोपीबाज हो, चुपचाप पैसे निकालो। सुनना, हिसाब कितना हुआ पूछ ले। वैसे हमारा हिसाब कितना हुआ? कितना हुआ बता दो, हम दे देंगे। बोलो ना भाई, अभी देता हूँ। हाँ, हिसाब किया आपने? ईश्वर तुमको माफ नहीं करेगा। इसको क्या हो गया? अरे जा कहाँ रहे हो भैया? कुंभनाइल सर। कुंभनाइल की? यहाँ पक्का जरूर कुछ हुआ है। ये लो, ये भी रख लो। हाँ माँ, टमाटर की चटनी, उड़द के पापड़ और ये स्नैक्स, ये तो बैंगलोर में भी मिल जाएंगे। सही कहा। मैं उन माओं में से नहीं हूँ जो सिर्फ आंसू बहाकर अपने बच्चों को ऐसे ही विदा कर देती हैं। ये ले, ये ब्लैंकेट भी रख ले। बैंगलोर जा रहा है ना तू? वहाँ तुझे हर दिन हर वक्त मेरी याद आनी चाहिए, इसीलिए ये रख ले। और ये भी रख ले, मेरा क्रेडिट कार्ड। पापा, इसकी क्या जरूरत है? अरे एटीएम है, बैंक में डब्बा खड़ा रहता है ना, उसमें डालेगा तो पैसे मिलेंगे। तेरे को मालूम नहीं है, तू तो पढ़ा लिखा है। वाह थाती, क्या है? तुम्हें तो घर से बाहर निकाल दिया था ना। आपकी सेवा के लिए वापस आई। डैडी, मेरी बेसिक सैलरी है 1 लाख रुपए, तो इसकी जरूरत क्या है? तू कोम्बनाइल वंश का चिराग है, तुझे कोई कमी नहीं होनी चाहिए। ले। अब रख भी लेना, इतने नखरे क्यों दिखा रहा है? जॉन सर, जॉन सर। हाँ जॉन सर, क्या हुआ? सर हमारी बोट नहीं मिल रही है। अरे क्या बोल रहा है? फिर से गायब हो गई क्या? सर लल्लू को बुलाइए ना। हर बार का खेल है ये, पता नहीं कब आएगी। हमारे गांव वाले भी ना एक नंबर के पागल हैं। एक नाव गायब होने से बवाल मचा के रखा है। वही ना, एक दिन काम पर नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा? कुछ भी नहीं होगा। हमने आज तक कोई काम किया है क्या? हमें कोई दिक्कत हुई? नहीं हुई। बोट नहीं आएगी तो आज स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। हाँ, सही कहा। भाई, आपको क्या लगता है भाई, आज बोट आएगी या फिर पहले की ही तरह तैरकर नदी पार करनी पड़ेगी? है ना भाई? नहीं है, क्योंकि मुझे तो तैरना भी नहीं आता है। अब फंस भी जा। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है, बस करो, अब कान फाड़ेंगे क्या? अच्छा सुनो ना। अरे बस भी करो, बोलो ना। अब सुनिए ना। ये इनका रोज का हो गया है, बेवजह हमको परेशान करते हैं। हम यहाँ कब से खड़े हैं, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। हाँ, पुलिस भी आ ही रही होगी। ये लो, पुलिस भी आ गई। काफी भीड़ लगी। हाँ। मुझे लगता है हमें वहाँ जाकर ही उनसे बात करनी चाहिए। बोट वाले को बुलाओ। सर बोट ही तो गायब है, इसीलिए तो हमें बुलाया है यहाँ। ये तो मैं भूल ही गया था। फोन लगाकर पूछो जरा। सर रिंग जा रही है।
आने की जरूरत क्या थी, कॉल ही कर लेते। हाँ हाँ हाँ। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। हाँ हेलो। हाँ, पहले ये बैंड बाजा बंद करो। अगर मैं वहाँ आया तो उनके तबले उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। बोल दो उनको। ए, कब से बोल रहा हूँ बजाना बंद कर दे, एसआई का फोन आया। सर अब बोलिए। सर जी अब बताइए क्या कहेंगे। ये समुद्र नहीं नदी है। आपने तभी कहा था ना वो तबला है, वो तबला नहीं नासिक का ढोल है सर। लगता है उनसे पहले शायद यही मुझसे मार खाएगा। हेलो सर, हमने उसे कल रात 9:30 बजे फेरी पे लगाया था, उसके बाद से। सर जहाँ पर बिन लादेन होगा वहाँ ओबामा भी होगा। बिन लादेन? अगर मजदूरों के अलावा रात के अंधेरे में बोट की रस्सियों को खोलने की किसी में हिम्मत है तो वो है लल्लू और उसके आतंकी। लल्लू और उसके आतंकी? कहीं मेरा ट्रांसफर अफगानिस्तान में तो नहीं हो गया? सर आतंकी से इनका मतलब है लल्लू के जिगरी दोस्त जो उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए गांव वाले उन्हें आतंकी कहते हैं। आखिर ये चपड़गंजू है कौन? लगता है वो लोग दारू पीने गए होंगे। अबे जा बे चमन भोपाली, अपनी बेटी की शादी लल्लू से नहीं करवा पाया तो कुछ भी पकेगा क्या? हाँ यही सच है। कौन है कौन वो लोग? सर व्हाट्सएप चलाते हो क्या? व्हाट्सएप चलाता हूँ ना, लेकिन अगर बिना पूछे तूने मुझे किसी फालतू ग्रुप में ऐड किया ना तो चमड़ी उधेड़ दूंगा। नहीं करूंगा सर, बस लल्लू और उसके आतंकियों की फोटो भेजूंगा। हाँ ठीक है। 100 नंबर पे भेजूं क्या? गधे की तुम, सारे पुलिस वालों का नंबर 100 नहीं होता ये भी नहीं पता? जिस पर बात हो रही उसी पे भेज तू। ओके ओके ओके। पैदाइशी अनाड़ी। अबे विकिपीडिया ये क्या है? सर दरअसल उसका नाम विक्की है और उसकी पेड़े की दुकान है, इसलिए सब उसे विकिपीडिया बुलाते हैं। ओ तेरी। कहाँ जा रही है? हमारे साथ चल। हटो। क्यों हटे? वो मेरा बंद हाथ कर। छोड़ो। अरे नखरे क्यों कर रही मेरी हो? हाथ हमारे छोड़ो, साथ छोड़ो। चल। रुक जा। अरे बंद कर अपना। और नहीं छोड़ा तुम? छोड़। औरतों का मसीहा विक्की। ए दड़ियल क्या तफलीक है? बैठ गाड़ी में। तू क्या कौन कर रहा है है साले? अबे छोड़ ना बोला तो। चल हट यहाँ से। बड़ा आया बात करने। शरीर के ऊपरी हिस्से की सबसे जरूरी बोन ह्यूमरस बोन में फ्रैक्चर हो गया है। सारी नर्व्स और वेन्स टूट चुकी है। सो 3 महीने तक इस हाथ का इस्तेमाल नहीं हो सकता। सीधी बात, 3 महीनों तक तुम अब एक हाथ वाले ठाकुर बन गए। 5000 दोगे तो चलूंगी। हाँ तो चलो ना। चले चलो 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 आ जाओ। तो दुकान लगी थी, मेरा शटर डाउन। अरे अरे प्लीज मेरे साथ ऐसा मत कीजिए फादर, मैं हाथ जोड़ के भीख मांगता हूँ। अरे बाप रे। तुमसे भी बड़े दारूबाजों की दारू छुड़ाई है बेटा। ये लीजिए फादर, ये भी है। अरे मिलिट्री का माल। हाँ तो फादर ये मिलिट्री का माल है। होने दे। आप इतने निर्दयी कैसे हो सकते हैं? तो घर में बिन माँ की बच्ची है तो तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए ना पाची। बस पीता ही रहता है। ईश्वर तुझे कभी माफ नहीं करेंगे। आप ऐसे बात नहीं कर सकते। जीसस ने भी ये लो बेटी। कनाडा की एक शादी में दारू बांटी थी, वो फ्रूट जूस थोड़ी था। कनाडा नहीं, स्विट्जरलैंड। इतनी दारू पी ली है कि सब भूल चुका है। मैं भी देखता हूँ कि महीने के पहले दिन तू कैसे दारू पीता है। आज पहली तारीख है। अरे यार तू क्या? अरे मतलब फादर। हटो। फादर ने मुझे हरा दिया। तुझे तो क्या, तेरे बाप को भी हरा दूंगा। मैं वो खिलाड़ी हूँ जो किसी भी मछली को पानी में ही डुबोकर मार दूं, मुझे हराएगा। कॉकटेल कॉकटेल कॉकटेल। अंधा है क्या? देख कर नहीं जा सकता? I'm sorry मैडम, मैं देख नहीं सकता हूँ। मुझे माफ कर दीजिएगा। मेरी सॉरी। हाँ अरे कोई बात नहीं,
अब तो मुझे इसकी आदत सी हो गई कहाँ है। जाना है? अरे आप मत आइए, मैं चला जाऊंगा, कोई बात मैं ले नहीं। चलती हूँ ना। अरे मैं चला जाऊंगा। अरे नहीं नहीं प्लीज मुझे आपकी मदद करने दीजिए ना। बताइए ना कहाँ जाना है। मुझे रोड हाँ, के उस चलिए पार चलिए जाना मैं है। ले चलती हूँ। आइए भैया अब कहाँ जाना है? आपको वहाँ कोई क्रॉस दिखा? अच्छा, हाँ। हाँ वही जाना है। अब कहाँ? अब वहाँ ऊपर एक ट्रांसफार्मर होगा, हाँ बस वहीं तक जाना है। हाँ जॉब पर जा रहे हो क्या? नहीं यहाँ पर? हाँ यहीं पर। इधर है क्या? यहीं रुक जाइए। छी, बदतमीज कहीं अरे का। कहाँ जा रही हो? कम से कम मुझे मेरी टेबल तक तो छोड़ दो। साला इतना ज्यादा अंधा है, घर पे बैठना चाहिए ना। तो फिर क्या तेरा बाप मुझे दारू ला कर देगा? अच्छा वो छोड़ो, एक काम करो, तुम ही मुझे ला के दे दो। कौन सी वाली? जय शक्ति। ओ देश प्रेमी हो तो ऐसा। ये अभी तक लोड ही हो रहा है। ये वाला आसानी से लोड नहीं होगा सर, ये थोड़ा हेवी आइटम है। MB GB पूरा लग जाएगा सर, और शायद आपको फिर से रिचार्ज भी करना पड़े। ऐसा है क्या? कौन है ये हेवी आइटम? कोम्बन आयल जॉन सर का बेटा लल्लू। एक बाल्टी प्राइमर और एक बाल्टी लांबी लगाया ना तो ऐसा मस्त टेक्सचर बनेगा कि चमकने लगेगा स्टेडियम पूरा। पर ये कंजूस लोग कहाँ इतना पैसा खर्चा करेंगे? अरे लल्लू, आधा बजट तो सिर्फ तेरे इंट्रोडक्शन में ही चला गया। अगर तुझे बाकी के पैसे चाहिए तो जाके काम कर। मामूली व्हाइट वॉश के काम के लिए बड़ी बड़ी प्लानिंग कर रहा है। चल निकल। कोम्बन आयल जॉन सर का बेटा, ये पेंटर है क्या? वो ऐसा ही है सर, वो तो और भी बहुत सारे काम करता है। वैसे उसे नॉस्टैल्जिया की बीमारी है। नमस्ते सर। नमस्कार जॉन सर भी आ गए। देखो बोट भी आ गई। अबे ढीले, तेरा GPS गलत है। मंडली, ये कौन बाराती है जो अपना स्वागत करने खड़े हैं? ये मेरा बाप है क्या? किधर है? हाँ। अबे मेरा बाप खाली बोट में छेद नहीं करेगा, वो भड़क के हम सब में भी छेद कर देगा, वो भी 4। दूसरे किनारे चले क्या? अरे खाली बापू नहीं, पूरा गांव लाल पीला होके खड़ा है। मुन्ना, झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। मैं तो बकरी हूँ। ओए, क्या हुआ? ये शेर तो भीगी बिल्ली बन गया। और दूसरा शेर तो अंधा ही है। हाँ, और एक तो बिना दांत वाला शेर है। ए, लालू, ये बोट जो है कोम्बन आयल की प्रॉपर्टी नहीं है कि जब मन चाहे ले जाएगा। ये लल्लू की गलती नहीं है, ये सारे लफेंडर मिलकर उसे बिगाड़ रहे। नहीं, इन पे बिल मत फाड़ो, पहले सच सुनो, उसके बाद अपना फैसला सुनो। मेरे प्यारे भोले गांव वालों, मैं बताता हूँ क्या हुआ। कल रात को मौसम का मूड बहुत डेंजर था। ऐसे भड़क के बरसा जैसे बीवी बरसती है। बीवी का फुला हुआ मुंह देखकर जैसे आदमी घर से दूर भागता है ना, वैसे ये बोट यहाँ से थर थर कांपते हुए दूर भाग रही थी। ऐसे में उसके दोस्त ही उस भटकते हुए पति को घर पे वापस लाते हैं। वैसे ही हम लोग कूद पड़े नदी में और तूफान को चीरते हुए इस बोट को बचा कर लाए हैं। हम अपनी जान पर खेल के आए हैं। हम चाहते तो सुहाना मौसम देखकर खंबा और चकना लेकर निकल सकते थे, पर हमने अपनी अय्याशी की कुर्बानी दी। अब बोलो, लल्लू और उसकी मंडली ने कोई गलती की है? कोई गलती? बोलो। नहीं,
नहीं नहीं। यस। ए ताली मत बजाओ। अक्ल है कि बेच खाई? हाँ, वो बेवकूफ बना रहा है तुम्हें। मम्मी तू जा रहा है पप्पू? हाँ। इसका मतलब तू भूल गया था ना। डैडी ने क्रेडिट कार्ड दिया है, मम्मी ने भी अच्छा सा गिफ्ट दिया है मुझे। तू कुछ देने वाला है कि नहीं? क्या तू इसको अभी ये देख लिया? नहीं नहीं, ये मस्त है। ये ला मेरी तरफ से। अरे ये क्या है? ये तो सीटी है। एक सिपाही का घर पेंट किया था मैंने, उसने खुशी से दिया था मुझे। ये सिक्योरिटी गार्ड बनने वाला है क्या वहाँ बैंगलोर में? गधा कहीं का। चलता हूँ मम्मी। क्या माँ खुद उसको भेज रही हो और रो भी रही हो? मैंने तो पहले ही बोला था मेरे और पंची के साथ बना दो इसको पेंटर। चलते रहना, रुकना मत। चलो माँ उदास मत हो, अपना ध्यान रखना भाई। हाँ। अरे घबराओ मत, आ जाओ। बोट नहीं थी इसलिए इतना तैर कर आए हो ना। इतने हाथ पैर तूने मारे, इतना तो मछली भी नहीं मारती। लगता है मैंने तुझे कहीं देखा है। अरे पहली बार तो मुलाकात हुई है। कितना अच्छा बच्चा है ना? बहुत ही जवान लड़का मेहनत कर करके शक्ल देखो क्या हो गई है। अरे